हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। हम जानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का योगदान आधुनिक भारत के इतिहास में किस प्रकार रहा और राजनीतिक एकरूपता और भारतीयों के संगठन में उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया। वहीं अंग्रेजों को भारत से भगाने में तथा भारतीय समाज को एकजुटता करने के पीछे उनके क्या क्या प्रयास रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बाल गंगाधर तिलक के योगदानों के बारे में। ये जो लेक्चर है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इस लेक्चर को हम पढ़ रहे हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो आप सभी को मालूम है बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। इनके पिताजी जो थे वो गंगाधर रामचंद्र थे। इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम क्या था? गंगाधर रामचंद्र तिलक, ये इनके पिताजी का नाम था। और ये क्या थे? संस्कृत के महान विद्वान थे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ठीक है, लेकिन इनके पिताजी का साया बाल गंगाधर तिलक के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहता और जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तब इनके पिता गंगाधर रामचंद्र का निधन हो जाता है। ठीक है, 17 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में? तो 17 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। अब देखिए, इनका निधन हो गया, उसके बाद ये क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और इन्होंने 1877 में अपनी कानून की डिग्री जो है वो पूरी कर ली थी। (1877) में कानून की डिग्री पूरी कर ली। ठीक है, तो कानून की जो पढ़ाई है वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद इनके मन में विचार आया कि हम जो हैं वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे देश में एकरूपता आए, बुराइयों का क्या हो? दमन हो। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए आगे क्या होता है।
इन्होंने अपने मित्र गोपाल गणेश आगरकर, जीवी आगरकर, ठीक है, इन्होंने अपने मित्र गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर ये निर्णय किया कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बात कही गई? ये बात कही गई कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम समाज सेवा और राष्ट्र सेवा। ठीक है, एक वो पॉइंट सही कर लेना, इन्होंने कानून की डिग्री जो है वो कब प्राप्त की थी? 1879 में प्राप्त की। ठीक है, वो मैंने 1877 लिखा है शायद। तो हम समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का काम करेंगे, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की एवं अध्यापन का कार्य करने लगे। अध्यापन का कार्य करने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। पत्रों का प्रकाशन किया। कौन कौन से समाचार पत्र थे? एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। ठीक है, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। केसरी समाचार पत्र मराठा भाषा में था। समाचार पत्र मराठा भाषा में था और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट है, आपको जल्दी से इसको फटाक से इसको उतारिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। क्या था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1879 में कानून की पढ़ाई कर ली, कानून की डिग्री पूरी कर ली। तो इन्होंने सोचा कि हम जो हैं वो अब नौकरी नहीं करेंगे, और नौकरी नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि हम समाज सेवा करेंगे और राष्ट्र सेवा करेंगे। जब राष्ट्र सेवा करेंगे तो इन दोनों ने मिलकर एक अंग्रेजी स्कूल की क्या की? स्थापना की। और वहां पे क्या करने लगे? ये पढ़ाने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। ठीक है, केसरी समाचार पत्र जो है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? केसरी समाचार पत्र जो है वो मराठा भाषा में लिखा हुआ था, और जो मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो समाचार पत्र मराठा भाषा में था उसको कौन लिख रहा था? उसको आगरकर लिख रहा था। ठीक है, कौन लिख रहा था? आगरकर लिख रहा था। और जो दूसरा समाचार पत्र था
उसको कौन लिख रहा था? उसको अंग्रेजी वाले को स्वयं तिलक लिख रहे थे, ठीक है, स्वयं तिलक लिख रहे थे। तो मावलंग क्या नाम है, आगरकर और तिलक, ये दोनों, ये मराठे वाले को और ये अंग्रेजी वाले को लिख रहे थे। तो मिटा दें इसको, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, होता क्या है, जो भारतीय लोग थे उनकी ये मानसिकता बन चुकी थी, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनकी ये मानसिकता बन चुकी थी कि जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य एजुकेशन है, पाश्चात्य संस्कृति है, वही क्या कर सकती है, विकास कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इस विचारधारा को बदलने का प्रयास किया, इस विचारधारा को कम करने का प्रयास किया, इस विचारधारा को चेंज करने का प्रयास किया। इनका जो समाचार पत्र थे जो बिल्कुल फेमस हो गए थे आम जनता में। तो फिर हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि मुंबई के अंदर प्लेग की बीमारी फैल गई और उस प्लेग की बीमारी में कुछ लोगों ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये जो हत्या की गई है, ये तिलक जो था और जो आगरकर जो था, ये जो अखबार लिख रहे हैं, उन्हें पढ़कर लोगों ने आकर्षित होकर ये घटना की है, इसलिए इनको सजा दे दी जाती है जेल की, ठीक है, इनको जेल भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम लोगों में सांप्रदायिकता फैला रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, ठीक है। चलिए इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया और ये चाहते थे कि पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर पुनः भारतीय संस्कृति की ओर लौटा जाए। पुनः भारतीय संस्कृति की ओर लौटा जाए। अब देखिए यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है। ये राजनीतिक विकास के समर्थक थे, ये राजनीतिक विकास के समर्थक थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कांग्रेसी उदारवादी लोग ये कहते थे कि सामाजिक विकास जरूरी है।
अगर लोगों का सामाजिक विकास हो जाएगा तो राजनीतिक विकास स्वतः ही हो जाएगा। बल्कि ये ऐसा मानते थे कि अगर व्यक्ति का राजनीतिक विकास हो जाएगा तो व्यक्ति इतने समझदार हो जाएंगे कि वो अपना सामाजिक विकास जो है वो स्वयं कर लेंगे। इन्होंने उदाहरण दिए कि देखो आयरलैंड जो है उसका खूब अच्छा सामाजिक विकास है, श्रीलंका जो है उसका खूब अच्छा सामाजिक विकास है, लेकिन इनका राजनीतिक विकास जो है वो अवरुद्ध है। इसलिए भारत को अपने सामाजिक विकास की चिंता छोड़ के राजनीतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो भारत को अपने सामाजिक विकास को छोड़कर राजनीतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि 1907 का सूरत में इनका विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल का, तो उसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? तिलक थे। कौन थे? तिलक थे, ठीक है। सूरत विभाजन के समय इन पर कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगे। कांग्रेस के को तोड़ने के क्या लगे? ये कहा गया कि तुम जो हो वो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हो। इस बात को इन्होंने सहन किया। इनको काफ़ी पीड़ा हुई थी कि ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं उधर बाहर से अंग्रेज। तो उसी समय अंग्रेजों ने स्थिति का फ़ायदा उठाया और इनको जाके बंद कर दिया जेल में, ठीक है। इनको क्या किया? जेल में बंद कर दिया गया। तो भारत को अपने, तो उनको क्या किया? जेल में बंद कर दिया। 1913 में बंद किया, 1908 से 1914 तक, ठीक है। 1908 से 1914 तक 1914 तक जेल में रहे। जेल में बंद रहने के दौरान इनके द्वारा किताब कौन सी लिखी गई थी? गीता रहस्य नामक किताब जो है वो इनके द्वारा जेल में ही लिखी गई थी। तो ये भी आपको लिख लेनी है। जेल के दौरान इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। गीता रहस्य नामक क्या लिखी? पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या था? उसके बाद फिर 1920 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब असहयोग आंदोलन के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, असहयोग आंदोलन के बारे में बातें चल रही थी, तो उस दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार तिलक का जो जीवन है वो राजनीतिक संघर्ष का रहा। ये हिंसक आंदोलनों का सहारा लेने से भी नहीं चूकते थे। इनका मानना था कि जब कोई शांतिपूर्ण ढंग से किसी को नहीं सुन रहा है, उसकी बातें नहीं मान रहा है, तो फिर हिंसात्मक रास्ता अपनाने में कोई डर नहीं है। ये नरम दल के समर्थक थे। इनका मानना था कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें कुर्बानी देना आना चाहिए, तुम्हें समस्याओं से नहीं डरना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो उदारवादी हमेशा इनके क्या रहे? विरोधी रहे, क्योंकि उदारवाद और उग्रवाद कभी एक नहीं हो सकते। दोनों की जो विचारधारा है उसमें ज़मीन आसमान का उस समय फर्क था। तो तिलक का जो संघर्ष है वो काफ़ी अद्भुत रहा था। एक अच्छे वक्ता ये रहे और कांग्रेस पर अंतिम समय में इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लोग हिंसात्मक मार्ग जो है वो अपनाने लग गए थे। हिंसात्मक मार्ग का मतलब ये है
कि आज़ादी के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो सब तैयार रहते थे, वो सब उसके लिए रेडी रहते थे। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये था तिलक का जीवन परिचय जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।